जैसा कि आपको मालूम है कि एक कदावर शख्सियत CPIM के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम याचूरी कुछ हफ्तों से बीमार रहे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूशन में उनका इलाज जारी रहा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच अब रहे नहीं। सदमे से कम नहीं है हमारे लिए। और जहाँ तक सीताराम याचूरी की लाइफ का ताल्लुक है, मेरा उनके साथ ताल्लुक बहुत अरसे से रहा है। हम एक साथ और साथियों के साथ पहली बार सेंट्रल कमेटी में हमें इलेक्ट किया गया, तब से लेकर आज तक मुसलसल राबिता में रहे। मैं अभी पटना में एक माइनॉरिटीज़ का एक कन्वेंशन था, मुझे दावत दी गई थी और 11 तारीख को प्रोग्राम था, 11 अगस्त। 10 सितंबर को मैं उनके घर गया, तवील मुलाकात हुई उनके साथ और उस तवील मुलाकात में ज़ेर बहस था वो एक धड़कने वाला दिल रखते थे। He was equally concerned with the plight of the people of Jammu and Kashmir। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा, जब यहाँ 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन का फैसला एक तरफा तौर पर, गैर आईनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, तब ही वॉज अमंग द फर्स्ट। वो यहाँ श्रीनगर आए और उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई मुझे। मैं भी हाउस अरेस्ट था श्रीनगर में ही, और लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो वापस गए, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। कैरेक्टर, किरदार, कश्मीर के बारे में कंसर्न इतना गहरा था। यहाँ से वापस गए, मेरा कुछ सेहत की हालत देखकर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि उनका इलाज होना चाहिए दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ही मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। बाद में जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई किसी कश्मीरी ने या किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने मुल्क के, वो बाखबर कराया हो मुल्क को, सितंबर 2019 इट्सेल्फ वो सीताराम याचूरी और मैं एक साथ मिलकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। बड़ी तादाद में प्रेस था मौजूद, बहुत नेशनल इंटरनेशनल। और वहाँ जिस ढंग से कॉमरेड सीताराम याचूरी ने यहाँ की सूरत हाल को पेश किया, लग रहा था कि हमारे दर्द वो महसूस कर रहे हैं और इसकी गहराई तक उनकी नज़र है। ये लीडर थे जिन्होंने तब भी कहा कि ये कश्मीर की लड़ाई नहीं है अकेले, ये सांझी लड़ाई है। कश्मीर को अगर अपने हुकूक से महरूम रखा जाए, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए मुनासिब नहीं, गलत है, बल्कि मुश्किलात पैदा करने वाला अमल है, बल्कि रिपब्लिक के लिए इसके अलावा UDF गवर्नमेंट थी, उसमें भी एक इंटरलोक्यूटर की हैसियत से उन्होंने काम किया between CPIM and other political parties, those who were constituents of United Front Devegowda government, and later on जो UAPA मनमोहन सिंह गवर्नमेंट हमारी पार्टी सपोर्ट कर रही थी आउटसाइड। वी हैड ए गुड नंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स। उस वक्त भी सीताराम याचूरी का उस गठबंधन को आगे बढ़ाने में, उस इत्तेहाद को बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल रहा है।
आज जब ये इंडिया ब्लॉक बना पूरे मुल्क में, उनकी वाइड रेस्पेक्टेबिलिटी थी, न सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी से बाहर भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपोजिशन, सरकार वगैरह, जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो उनको इज़्ज़त करते थे, उनके मशवरे को या उनकी बात को सीरियसली समझते थे। तो लाजमी तौर पर ये जो अभी इंडिया ब्लॉक बना तो उनका कंट्रीब्यूशन उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो उस गठबंधन में शामिल हैं उसको महसूस करते रहे। तो अभी जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तो मैंने उनसे बात की, उस वक्त वो बातचीत करते थे, तो मैंने यहाँ के हालात के बारे में और ये जो यहाँ सिलसिला है इलेक्टोरल प्रोसेस का, इसके बारे में उनसे मशवरा लिया और कहा यहाँ हम चाहते हैं कि अलायंस के तौर पर काम कर लें, एक अलायंस ताकि ये जो मुल्क के लिए भी ये कदम बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में एक भाईचारे की रिवायत फिर से कायम हो एक साथ, और दूसरा जम्मू कश्मीर में ये जो पॉइज़न है, ये जो जहर है डिवीजन्स का, डिवाइसिव पॉलिटिक्स का, उसे बचा रखा जाए जम्मू कश्मीर को, बहुत ज़रूरी है। और हमारी पार्टी, मेरी तरफ से भी उनको आप यकीन दिलाइए कि हम तादाद में नहीं जाएंगे, हम कहाँ लड़ेंगे, किधर लड़ेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए। वो कश्मीर के दर्द के लिए ज़रूरी है, कश्मीर की परेशानियों का हल ढूंढने के लिए ज़रूरी है। ये है कॉमरेड सीताराम येचुरी। मैं तो ये कहूँगा, कश्मीरी एक बहुत ही मुखलिस दोस्त से महरूम हो गए। ये सिर्फ CPM का सवाल नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए, हम सब के लिए एक सदमे से कम नहीं, लेकिन इसके अलावा मेरी नज़र जो है, बहुत कम लोग बचे हैं जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के दर्द को समझते हैं। सीताराम येचुरी एक शख्स थे उनमें जो कितना कुछ कर सके, कितना कुछ कर सकते थे, उतना करने का इरादा रखते थे, लेकिन साथ ही साथ आइंदा आने वाले वक्त में भी हमारी उम्मीद ये थी ऐसे लीडरों से और भी पॉलिटिकल पार्टीज से कि कश्मीर के बारे में वो अपनी नज़र को यहाँ इनकी आवाज़ को दबाना नहीं, धक्कों से नहीं, दूर रखने से नहीं, इनको अपनाने के अमल से ही वो पूरा होगा। और हम यकीन दिलाते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को, मुल्क के अवाम को, सीताराम येचुरी का जो नक्शा था पॉलिटिक्स में प्यार मोहब्बत का, मज़लूम, महकूम, मजबूर, गरीब, मिस्कीन, उनकी आवाज़ के आलमबरदार थे। हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर लेंगे और यही एक ट्रिब्यूट होगा, यही एक होमेज हम पेश करते हैं अपने महबूब रहनुमा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।